बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण के घर एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम था जड़भरत। उनके पिता बहुत विद्वान थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र भी वेद शास्त्रों का महान ज्ञाता बने। उन्होंने जड़भरत को पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जड़भरत एक भी श्लोक याद नहीं करते थे। लोग उन्हें मूर्ख और जड़ समझने लगे, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़भरत। कुछ समय बाद उनके पिता का देहांत हो गया और फिर माता भी संसार छोड़कर चली गईं। अब घर में केवल भाई और भाभियां रह गए थे। वे जड़भरत के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उन्हें अपमानित करते, कठोर काम करवाते, लेकिन जड़भरत कभी क्रोधित नहीं होते। वे जो कुछ मिल जाता वही खा लेते और जहां स्थान मिलता वहीं सो जाते। उनके लिए सुख दुख, मान अपमान सब समान थे। भाइयों ने उन्हें खेतों की रखवाली में लगा दिया। जड़भरत दिन रात खेत की मेड़ों पर बैठकर पहरा देते थे। वे शरीर से अत्यंत बलवान थे, लेकिन भीतर से पूरी तरह विरक्त और आत्मज्ञान में लीन रहते थे। एक दिन सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण पालकी में बैठकर महर्षि कपिल के आश्रम जा रहे थे। मार्ग में अचानक पालकी उठाने वाले एक कहार की मृत्यु हो गई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि कोई दूसरा व्यक्ति पकड़कर लाया जाए। राजा के सेवकों की नजर खेत की मेर पर बैठे जड़भरत पर पड़ी। वे उन्हें पकड़कर ले आए और पालकी उठाने को कहा। जड़भरत बिना विरोध किए पालकी उठाने लगे, लेकिन चलते समय वे अत्यंत सावधानी रखते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके पैरों के नीचे कोई छोटा जीव दब जाए। इसी कारण उनके कदम कभी-कभी डगमगा जाते और पालकी हिलने लगती। पालकी के झटकों से राजा रहुगण क्रोधित हो उठे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अरे मूर्ख, ठीक से चल नहीं सकते क्या? यदि सावधानी से नहीं चले तो दंड दूंगा। राजा की बातें सुनकर जड़भरत मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, राजन, आप शरीर को दंड दे सकते हैं, मुझे नहीं, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। जड़भरत की ये दिव्य वाणी सुनकर राजा रहुगण आश्चर्य में पड़ गए। वे तुरंत पालकी से उतर पड़े और उनके चरणों में झुककर बोले, महात्मन, कृपा करके बताइए आप कौन हैं? तब जड़भरत बोले, राजन, पूर्व जन्म में मैं राजा भरत था। मैंने भगवान श्री हरि की भक्ति के लिए राज्य त्याग दिया था, लेकिन एक हिरण के बच्चे के मोह में फंसकर मैं भगवान को भूल गया। उसी मोह के कारण अगले जन्म में मुझे मृग योनि प्राप्त हुई। अब इस जन्म में मैं किसी भी मोह में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए संसार से दूर रहकर परमात्मा का चिंतन करता हूं। फिर जड़भरत ने कहा, राजन, इस संसार में न कोई राजा है न कोई दास। सबके भीतर वही एक परमात्मा विराजमान है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल ब्रह्म की प्राप्ति है। यही सच्चा धर्म है। जड़भरत की बातें सुनकर राजा रहुगण का अहंकार समाप्त हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने विनम्र होकर कहा, महात्मन, आपने मुझे सच्चा ज्ञान दे दिया। इसके बाद जड़भरत अपना जीवन आत्मज्ञान और परमात्मा के ध्यान में बिताते रहे। अंत समय आने पर वे ब्रह्म में लीन हो गए। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि संसार का मोह मनुष्य को भटका देता है, लेकिन जो आत्मा और परमात्मा के सत्य को समझ लेता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है।